बोलिए क्वेश्चन क्या है, 7th वाला क्वेश्चन बोलिए जरा। बोले मिस्टर धीरज, जल्दी बोलो क्वेश्चन, आराम से। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0 y बराबर 0 और x बटे 2 प्लस y बटे 3, x बटे 2 प्लस y बटे 3 y बटे 3 बराबर 1 से घिरी 1 से घिरी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, आगे लिखा है एनसीईआरटी। चलो ये जो भी है क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो कह रहा उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर इतना y बराबर इतना और इतना से घिरी हुई है। एक्चुअल में देखो ना तो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें खास करके निर्देशांक ज्यामिति का बस थोड़ा सा लगभग ये कह लो तो पूरे क्वेश्चन का सिर्फ 5% पार्ट उससे है निर्देशांक ज्यामिति से, बाकी टोटल अगर देखो ना तो ये द्विघात समीकरण से शायद है उसे नहीं, 2 4 वाले रैखिक समीकरण जो हम नहीं पढ़े थे उससे है चैप्टर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे है रिलेटेड। तो हमारे पास कितने समीकरण दिए टोटल कर देखो तो 3 समीकरण दिए ना भाई। x बराबर 0 भी एक समीकरण है कि नहीं है, एक समीकरण है। y बराबर 0 भी क्या है, एक समीकरण है। और x बट्टा 2 प्लस y बट्टा 3 बराबर 1 ये भी क्या है, एक समीकरण है। अच्छा x बराबर 0 का मतलब समझते हो क्या है, x बराबर 0 अगर हम एक कार्तीतल बनाते हैं, अगर हम एक कार्तीतल बनाते हैं, अगर हमने कहा x बराबर 0 इसका मतलब क्या, सोचो जरा वो कहां पर रहेगा बताओ, मूल केंद्र पर कैसे चाहिए। x बराबर 0 मतलब हम x पर चल ही नहीं रहे, y बराबर कितना है पता नहीं कितना, कैसे कह सकते हो y बराबर 0 है। पहले की सिर्फ बात करते हैं जी, पहले की बात करते हैं। x बराबर देखो अगर इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो x प्लस 0 इंटू वाई, x प्लस 2 इंटू एक मिनट y इंटू 0 है ना, हाँ ये से y इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ऐसे इस अगर रिलेटिव में सोचो ना तो x बराबर 0 का मतलब होता है पूरा का पूरा ये y अक्ष का समीकरण ही होता है। अच्छा बताओ y अक्ष पर कभी y अक्ष पर हम जितना भी दूरी चलते हैं उसमें x होता है क्या, नहीं, x का मान 0 होता है ना। अगर कहीं पर भी लिखा रहा है x बराबर 0 इसका मतलब समझो ये कौन किस अक्ष की तरफ संकेत कर रहा है, ये y अक्ष की तरफ संकेत कर रहा है। और जहां y बराबर 0 इसका मतलब किस अक्ष की तरफ, x अक्ष की तरफ, यह है x अक्ष की तरफ संकेत कर रहा है। चलो हमें पता चल गया कि x बराबर 0 मतलब y अक्ष है और y बराबर 0 मतलब क्या है, x अक्ष है। अब इसका मतलब समझते हैं, इसको तो हल करना पड़ेगा, हल कर लेते हैं। 2 और 3 कैल्सियम कितना आएगा 6, 2 3 6 और 3 दूना 6 बराबर कितना 1, तो 3x प्लस 2y बराबर, अगर याद करो ऐसा जब होता था तो हम ग्राफ बनाते थे ना, इसका भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें। तो ऐसा सोचो ना कि x अक्ष पर डायरेक्टली होंगे, डायरेक्टली तुम ये एक बार x बराबर 0 कर लो, एक बार y बराबर 0 कर लो। देखो यदि हम x बराबर 0 मानते हैं तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 किया हमने तो 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे y बराबर 6, तो 3 0 कितना हुआ 0 हो गया, और प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना 6 बट्टा 2, यानी y बराबर कितना आया 3। ओके, और यदि हमने y बराबर 0 कर लिया तो क्या होगा, तो हमने y बराबर 0 यानी कि जहां जहां y वहां क्या रखना है 0 रखना, तो 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, ये तो 0 हो गया ना ये, तो x बराबर हो गया 6 बट्टा 3, यानी x बराबर कितना हो गया 2। अतः इसका एक निर्देशांक क्या पता चल रहा है, x कमा y है ना, यानी कि 0,3, इसका एक निर्देशांक क्या मिलेगा हमें 0,3, और इसका एक दूसरा निर्देशांक कितना मिला 2,0। 2 निर्देशांक मिलेगा, हम समीकरण बना सकते हैं ना। देखो ये ग्राफ है यहीं पर हमारे पास,
1 2 3 1 2 3 1 2 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 शांत रहो जरा। ये है तो बोलो अब इसमें तीनों ग्राफ बनाते हैं। पहला है y x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब कौन सा ग्राफ है? ये टोटल x अक्ष है ना, y अक्ष x बराबर 0 मतलब कौन सा अक्ष है? y अक्ष। चलो ये x बराबर इस y अक्ष का कोई पूछे कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0, ये y अक्ष का समीकरण होता है। और x अक्ष का समीकरण क्या है? y बराबर 0, इसका है y बराबर 0। अब तीसरा हमारे पास जो समीकरण है उसमें x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 y बराबर 3 रखो तो कितना आएगा? देखो x बराबर 0 y बराबर कितना? 3, यहां पर आएगा ना, सोचो x बराबर 0 y बराबर 3 यहीं पर आएगा ना। ओके, एक बिंदु ये मिल गया। दूसरा बिंदु कहां मिलेगा? 2,0 यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0 यानी कि ये बना ना। अब दोनों को मिला लेते हैं ये, तो ऐसे बनते हुए जो समीकरण जो ग्राफ जाएगा उसी ग्राफ का नाम क्या होगा? उसी रेखा का नाम क्या होगा? इस रेखा का नाम यही होगा, x/2 प्लस y/3 बराबर 1। इस ग्राफ का ये नाम है। अब कह रहा है कि उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं ये और ये से घिरा है, मतलब इन तीनों रेखाओं से घिरा क्या क्षेत्रफल है? बोलो, ये बीच वाला ही तो क्षेत्रफल है। सोचो ये बीच वाला ही क्षेत्रफल है ना। नाम रख लेते, इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? हमें OAB का निकालना है ना। देखो अब त्रिभुज OAB में देखते हैं। OAB में इस त्रिभुज में देखते हैं तो अच्छा बताओ ये दो अक्षों के बीच में कितना इसका कोण बनता है? 90 अंश का, पता ही है। तो क्या ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज है ना। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्यों ऐसा लगाते हैं? क्योंकि ऊंचाई कौन सी यहाँ पर? लंबवत ऊंचाई है ना। तो 1/2 देखो एरिया ऑफ त्रिभुज OAB का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। सोचो जरा उस फिगर से, देखो आधार क्या है? आधार मतलब नीचे वाला होता है ना, तो आधार क्या है? OA है ना, OA, और गुणे ऊंचाई कितनी है? OB। तो 1/2 गुणे OA का मान कितना? सोचो जरा, OA का मान 2 है ना। देखो 1 2, OA का मान 2 है और OB का मान कितना है? 1 2 3, OB का मान है 3। तो 2 से 2 क्या हुआ? कट गया, यानी हमारे पास आ गया 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है ना जी, तो यूनिट क्या होगी? इसकी वर्ग इकाई होगी ना। ओके, ये हमारा आंसर है। इसमें देखो कहां पर कहीं निर्देशांक ज्यामिति का यूज हुआ है भाई? हमने सेम यही क्वेश्चन उसमें देखे होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सेम ऐसे क्वेश्चन रहा करता था। ये नोट कर लो, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्वेश्चन बोलो जरा। सतीश मौर्य, सतीश मौर्य बोलिए क्वेश्चन। क्या? उस त्रिभुज, जैसे पूजन करवा रहे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 81 कहाँ 82 कहाँ 83 तथा 83 कहाँ 83 है। बस है, बस। हाँ ओके, हमें एक त्रिभुज हल करना है। देखो इसको हल करने के लिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, कहीं पर कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ABC, ए का निर्देशांक कितना है? 81 कामा A बट्टा आराम से 82 कामा A बट्टा T2 और 83 कामा A बट्टा T3। इसमें सबको मानना पड़ेगा ना, बोलिए। माना
ए टी वन कामा ए बट्टा टी वन बराबर एक्स वन कामा वाई वन, ए टी टू कामा ए बट्टा टी टू, इसको हम क्या मानेंगे एक्स टू कामा वाई टू, ए टी थ्री कामा ए बट्टा टी थ्री, इसको हम क्या मानेंगे एक्स थ्री कामा वाई थ्री मानेंगे। ओके, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2, उसके बाद मॉड में होता है ना ऐसे, वो खास जरूरी उतना नहीं होता, लेकिन चलो हटा देते हैं। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ा ब्रैकेट बंद। चलो मान याद रखना, जल्दी जल्दी बोलना है। 1/2। ओके, सोच रहा a1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, ध्यान से देखना, कोई भी अगर गलत हुआ तुरंत मिस्टेक हो जाएगा। a t1 y2 का मान कितना है a बट्टा t2 माइनस a बट्टा t3। जानते हो, इसको बिना देखे बता सकते हैं, बता दें। a2 x2 है तो a2 होगा, y3 है तो a बट्टा a3 होगा, a बट्टा t3 होगा, माइनस a बट्टा t1 होगा, सही है। प्लस x3 है तो ये होगा a3 होगा, a3 नहीं at3 होगा यार, at3 भूल जा रहे हैं। ओके ओके, at2 at3, y1 का मान क्या होगा a बट्टा t1 माइनस a बट्टा t2 बड़ा ब्रैकेट बंद। बड़ा सा कुछ आंसर आएगा, देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखो 1/2, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम T2 T3 होगा ना, एलसीएम T2 अच्छा एक बात सोचो जरा, रुको 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 रुको, सब में से ए कॉमन मिलाना, देखो बाहर ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, कहाँ है सर जी, यहाँ T1 है, T2 है, T3 है, नहीं होगा ना। अगर 1 मिनट थोड़ा सा और सब्र कर ले तो हम एक और चीज मिल जाएगा। अच्छा बोलो, इसमें से भी ए कॉमन कर सकते हैं ना, जब ए कॉमन करेंगे, यहाँ बाहर ए है और ए कॉमन करेंगे तो ए गुणे ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू T1 हो जाएगा ना। और अब बचा 1/T2 माइनस 1/T3, सब में से ही काम करो, यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और T2 1 बट्टा होगा ना ये, ओके, 1/T3 माइनस 1/T1 प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, और T3 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, अब हम ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर बट्टा 2 हो गया, बोलो। अब यहाँ T1 है तो T1 को हमने T1 लिख दिया, बाकी इसका एलसीएम लेते रहो, तो एलसीएम T2 T3 होगा ना, देखो T2 से T2 कैंसिल, यानी कि T3 माइनस T2। ओके ओके, और यहां से हम T2 कॉमन करेंगे, बचेगा T1 माइनस T2 होगा ना, T3 होगा, सोच जरा, देख लो एलसीएम में T3 T1 हो जाएगा ना, और T3 से T3 कटा T1, T1 से T1 कटा T3, प्लस यहां हम T3 कॉमन अभी बाहर है ही, तो T1 और इंटू T2, T1 से T1 कटा T2 माइनस T1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। बीच में जान लो कि इस समय घमासान लड़ाई होने वाली है, जान दो कैसे गुणा कराओ। अभी देखो कितना बड़ा बड़ा टर्म्स आने वाले हैं, गुणा कराओगे ना, थोड़ा ध्यान से कराना। तो T1 गुणे T3 माइनस T1 गुणे T2 बटा T2 इंटू T3 प्लस T1 इंटू T2 कर लेना, माइनस T2 इंटू T3 बटा T1 T3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आगे पीछे करने से, प्लस T2 T3 कर लें, T2 T3 माइनस T1 T3 होल डिवाइडेड बाई T1 T2। अब पूरे का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, अगर हम पूरे का एलसीएम लेंगे तो जान दो क्या आएगा, T1 T2 T3 आएगा, सोच पा रहे हो,
हमने सबका ए स्क्वायर बटा 2 को बाहर की रहो ऐसे, हमने सबका एलसीएम ले लिया, कितना है T1 T2 T3, ये बड़ा सा आएगा देखते हैं। तो T1 T2 T3 से T2 T3 कैंसिल हुआ तो T1 आए, अब T1 से गुणा करा लो तो क्या आएगा T1 स्क्वायर T3 माइनस T1 स्क्वायर T2, सही है, प्लस यहाँ T1 T3 यानी कि T2 होगा ना, तो T1 T2 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर T3, सही है, प्लस यहाँ देखो T1 T2 यानी कि T3 से गुणा कराओगे तो T2 इंटू T3 का होल स्क्वायर माइनस T1 इंटू T3 का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बंद। भाई सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम इसमें, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कट तो रहा है। देखो T1 स्क्वायर T3 कहाँ, T1 स्क्वायर T3 ये कुछ काम मुझे लग रहा है कुछ मिल जाएगा। एक काम कर सकते हैं, इनमें से इसको कॉमन करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, इसमें से कॉमन करेंगे ना तो T1 माइनस T3 कुछ मिलेगा, इसमें से भी अगर हम T1 T2 कॉमन करेंगे तो इसमें मिलेगा T1 माइनस T2 मिलेगा। क्यों मैंने विचित्र आवाज सुनाई दी है हाँ मिस्टर सतीश मौर्य जी, ये नोट करो, फिर आगे बताते जगह नहीं है अभी, जल्दी नोट करो। विचित्र प्राणी जैसे किस मंगल ग्रह किस ग्रह से आए हुए हैं सब। एक काम करते ना, हम इसको और इसको एक साथ करते, सोचो हमने ऐसा क्यों सोच पाए, क्योंकि T1 T3 दोनों में ना, तो हमने इसको एक साथ करेंगे। देखो अब जो ए स्क्वायर बटा 2 इसको तो हम बाहर ही रखेंगे, हमने देखो T1 स्क्वायर T3 माइनस T1 T3 स्क्वायर एक साथ कर लिया हमने। उसके बाद देखो T1 स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 बगल में ही है, तो प्लस वाले को पहले करो माइनस वाले को बाद में करो, यानी कि हो गया T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T2। ओके, ये ऊपर वाले मिटा सकते हैं ना। देखो अब बाकी T2 वाला जो इसको पहले करो, इस और एक कहाँ गया, ये है बगल में है, तो इसको ये है T2 प्लस T2 इंटू T3 का होल स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर T3, यह ना बातें क्यों कर रहे हो। और टोटल डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल के बट्टे T1 T2 T3 ए स्क्वायर बटा 2। यहाँ से T1 T3 कॉमन करते हैं, T1 T3 हमने कॉमन किया, बचा क्या T1 बचेगा ना, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा T3 प्लस, और यहाँ कॉमन क्या करते हैं T1 T2 अगर हम कॉमन करेंगे बचेगा क्या T2 माइनस T1, और यहाँ से कॉमन क्या करेंगे T2 अगर हम T3 कॉमन करें बचेगा T3 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाई T1 T2 T3। उसके बाद तो कुछ कॉमन नहीं मिला, या फिर कुछ कोई लॉजिक भी नहीं है। अगर हम सब में ये बांट देते हैं तो भी कुछ नहीं होने वाला फालतू, मतलब यहाँ हम फिर पहुँच जाएंगे, उसके जैसा हो जाएगा। कोई नहीं, बस हमारा यही आंसर है, वो ये वाला, इतना ही क्या हमारा आंसर है, ये नोट कर लो। आप यहीं तक लिख के छोड़ दो ना तो भी सही हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा चाहो, थोड़ा सा अगर हम एक बार और बताना चाहें ना तो ये कर सकते हो, एक लाइन के लिए रुक जाओ। हम इस T1 T2 T3 को सब में बांट देते हैं ना, हमारे पास टोटल कितने पद है, देखो 1 2 3 पद है ना, हम T1 T2 T3 तीनों में बांट देते हैं। तो ए स्क्वायर बटा 2, देखो कैसे बांटते हैं, देखो T1 T3 ब्रैकेट में T1 माइनस T3, और इसके बट्टा हमने क्या कर दिया T1 T2 और T3 प्लस, और यहाँ से T1 T2 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, अब T1 T2 T3 और प्लस यहाँ देखो T2 और T3 है ब्रैकेट में T3 माइनस T2, और इसके बट्टा है T1 T2 T3। देखो हमने क्या किया, हमने T1 T2 T3 को सब में बांट दिया ना। अब यहाँ से देखो T1 T3 T1 T3 T1 T2 T1 T2 T2 T3 T2 T3, बचा क्या ए स्क्वायर बटा 2। अब ये बचा T1 माइनस T3 बटा T2 प्लस T2 माइनस T1 बटा
T3 प्लस T3 माइनस T2 बट्टा T1, ये हमारा आंसर है फाइनल। इसके बाद नहीं कुछ हो पाएगा इसमें, नोट कर लीजिए।